तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये लेक्चर है, हाउ टू क्रैक गेट इन 10 डेज, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी गेट क्रैक करने की होप्स पूरी तरह से खो चुके हैं, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, जिन्हें पता है कि उनका इस गेट के एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला, जो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि भाई अब ये क्वालिफाई नहीं होने वाला, ये कंफर्म है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो गेट एग्जाम होने वाला है उसमें आप 35 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे, ये चीज़ आपको कंफर्म है, आपके जो हालात हैं, अगर आपको उनको देखकर ये लग रहा है कि भाई गेट नहीं क्वालिफाई होने वाला, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है एंड यू नो कि भाई क्रैक तो हो ही जाएगा, ये तो पता है, अब आगे की सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को अभी के अभी बंद कर दीजिए। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका गेट की प्रिपरेशन ठप पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो पे बैठे हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगर आप कोई नई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लगा रहे हो तो पुरानी प्रिपरेशन जो आपकी स्ट्रेटजी आप उसे साइड में रख रहे हो, ठीक है। तो बाद में कई बार क्या होता है, ये होता है कि यार अगर उस तरह से किया होता तो हो जाता, ठीक है। तो अगर आपका कुछ पिछला चल रहा है, आप उसे चला के रखिए, ऑल द बेस्ट। पर अगर आपको पता है कि यार चीज़ें वर्कआउट नहीं करने वाली, आप मेरी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए। 10 डेज के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर गेट एग्जाम आपका मैं मनीष जिंदल निकलवा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। मैं कौन होता हूँ ये प्रॉमिस करने वाला, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मैं निकलवा दूंगा। रजे, मैं 2008 से 2008 से मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ। 2012 में मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया था, पूरा मैकेनिकल सभी सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाता हूँ। 2017 से मैं ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ, उनका गेट निकलवा रहा हूँ, उनका आईआईटी में, आईएससी में, पीएसयू में सिलेक्शन करा रहा हूँ, उन्हें आईईएस ऑफिसर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक जब आप इतना पढ़ा चुके हो, तो 2008 से पढ़ा रहे हो, तो आपको पता होता है कि कोई एग्जाम की जो नब्ज है कि वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वो मैं कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप उस टेक्निक को लगाइए, आपका कंफर्म 101% गेट एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मैं क्या मेरे पास कोई प्रूफ है कि गेट एग्जाम 10 दिन के अंदर 10 डेज में निकाला जा सकता है, ठीक है। हाँ, मेरे पास प्रूफ है, और मैं जब ये वीडियो खत्म होगा आपको मैं प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है। आपको जब वीडियो खत्म होगा आपको YouTube पे ही सर्च करना है हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज, ठीक है। ये वीडियो मैंने 2017 में बनाया था। अब इस वीडियो को देखिए, अब 2017 में 18 में बनाया था, अब कितने 7 ईयर्स हो चुके हैं, 6 ईयर्स हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं इस वीडियो को। आप ये वीडियो सर्च करना, हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज। वीडियो मत देखना, वीडियो है 40 मिनट्स का, ठीक है। तो वीडियो देखने को नहीं कह रहा, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ना कि लोगों ने उस वीडियो के नीचे क्या कमेंट डाला है। अब मैंने तो वीडियो डाला था 7 दिन पहले, जैसे ये वाला वीडियो मैं गेट एग्जाम से 10 डेज पहले डाल रहा हूं। मैंने ये वाला जो हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज ये 7 दिन पहले डाला था। नीचे कमेंट्स देखोगे ना, मैंने तो 7 दिन पहले डाला, किसी के पास 5 दिन पहले पहुंचा, किसी ने गेट एग्जाम से 4 दिन पहले देखा। आप उनके नीचे कमेंट्स पढ़िए, उन्होंने कहा है कि सिर्फ 5 दिन के अंदर उन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, कोई 35 मार्क्स लेके आया, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मेंशन किया है वो 5 डेज में, 7 डेज में 51 मार्क्स लेके आया, 51 मार्क्स यूजिंग दैट स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी का जो क्रक्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि उस स्ट्रेटजी का क्रक्स क्या था, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो जस्ट 7 डेज, और सभी ब्रांचेस के लोग, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं कह रहा, सभी ब्रांचेस के लोगों ने हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, और उन्होंने जस्ट 7 दिन में गेट एग्जाम निकाला। वो तो उन्होंने 7 दिन में निकाला है। अब आपके पास, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टुडे इज 22 जनवरी, ठीक है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1, इस वक्त आपके पास पूरे गिन के 10 दिन पड़े हैं। 10 दिन में आप बड़े आराम से गेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इट कैन बी डन कंफर्टेबली। अब कंफर्टेबली आपको एफर्ट तो डालना ही होगा।
एक नॉर्मल पर्सन जो नौकरी पे जाता है, सुबह 9 बजे उसका ऑफिस लगता है, वो 8 बजे सुबह घर से निकलता है ऑफिस के लिए। नॉर्मल एवरेज पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, वो शाम को 7 बजे 8 बजे घर आता है, ठीक है। ये नॉर्मल आपकी अपनी फैमिली में हो रहा होगा, मे भी शायद आपके पेरेंट्स ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, या आपके फैमिली, आपके कजन्स, आपके आस पड़ोस में आप देख रहे हैं लोग कि सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 6 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे वो लोग घर आते हैं, 7 बजे या 8 बजे आ रहे हैं। तो एक पर्सन जो मतलब वो हर रोज दिन के कम से कम कह रहा हूं 11 आवर्स हर रोज, वो पर्सन एक नॉर्मल जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, वो अपने वर्क को दे रहा है, अपनी जॉब को दे रहा है, और अगर बिजनेसमैन है तो और भी ज्यादा टाइम दे रहा है, ठीक है ना। तो इतना टाइम तो 11 आवर्स तो एक पर्सन अपने काम को दे रहा है, तो अगले 10 दिन आपको कम से कम 11 आवर्स तो देने ही देने। अगर हो सके आप सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें अपने फोन से उड़ा दीजिए, मैं उड़ाने को कह रहा हूं। और अगर आप में इतने गट्स नहीं है, नहीं उड़ा सकते, तो एटलीस्ट इतना तो करिए कि उसकी जो नोटिफिकेशंस हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो नोटिफिकेशंस हैं, आप एंड्रॉयड ऐप की सेटिंग्स में जाके उसकी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कोई फोटो अपलोड कर रहा है, कुछ कर रहा है, और बीच में एकदम से बेल की आवाज आती है और आपका ध्यान फिर से फोन में चला जाता है, बिकॉज आपका फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है, ठीक है। जो काम लोग साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं कर पा रहे, वो काम मैं आपको सिर्फ 10 दिन में करा दूंगा, ठीक है। और किया जा सकता है, प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, हाउ टू क्रैक इन 7 डेज। उसके नीचे कमेंट्स पढ़ना, अराउंड 850 से ऊपर स्टूडेंट्स ने नीचे कमेंट किया उस वीडियो के, कि कमेंट को आप पढ़ना, ठीक है। उसमें पता नहीं कितने लोगों ने एडमिट किया है कि हाँ सर, हमने इस स्ट्रेटजी को लगा के गेट एग्जाम निकाला है जस्ट इन 7 डेज, और इस वक्त हमारे पास 10 डेज है, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि करना कैसे है, ठीक है। करना ऐसे कि अब देखो राजीव, 10 दिन का टाइम है। सबसे पहली चीज तो ये कि सारी जितनी भी बुक्स हैं आपकी, जो भी आपके पास बुक्स पड़े, उन सबको एक डब्बे में डालो, ठीक है, और उठा के रख दो। किसी भी केस में आपको किसी भी किताब को, आपको किसी भी बुक को आपको रेफर नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन अब खड्डे में जा चुकी है, वो लोग क्विट कर चुके हैं, ठीक है। उनको पता है कि गेट एग्जाम नहीं निकलेगा। ऐसे लोग कैसे निकाल सकते हैं गेट एग्जाम 10 दिन में, ये सिर्फ उन्हीं को लगाना है। बाकी लोग किताबें पढ़ो, पर आप लोगों को किताबें टच भी नहीं करनी, ठीक है। किताब अगर खोल ली तो उसमें पजल हो जाओगे, ठीक है। एक टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो आपको कोई भी बुक इन 10 डेज में रेफर नहीं करनी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि पढ़ेंगे कहां से, ठीक है। तो पढ़ेंगे कहां से, आपके पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जरूर होगा आपके पास गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट्स आती है, बुक आती है, अराउंड 800 रुपए की आती है, और सभी पब्लिकेशंस की आती है, सभी मतलब, और ये सभी ब्रांचेस की है। अगर आप किसी और ब्रांच के हैं तो आप अपनी जो भी कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल जो भी आप करते हैं, आप उसकी बुक ले लीजिए। मैकेनिकल इंजीनियर जो गेट मैकेनिकल की जो प्रीवियस ईयर की किताब है, वो आपके पास होगी, नहीं तो कहीं से बोरो कर लो 10 दिन के लिए, मार्केट से फटाफट से आज ही ले आओ, वैसे तो होगी आपके पास, ठीक है। तो वो बुक आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ उसी बुक को आपको रेफर करना है, ठीक है। आपको कोई भी टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करनी है, सिर्फ उसी बुक को आपको रेफर करना है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों में से जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, या तो जिन्होंने गेट 25 का फुल कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, 8,000 रुपए वाला, या कुछ लोगों ने गेट निंजा, जो मैंने गेट 25 के लिए छोटा कोर्स लॉन्च किया था, वो ज्वाइन किया होगा 5,000 रुपए में, ठीक है। तो जोन सा भी अगर आपके पास कोर्स पड़ा हुआ है तो भाई ये कहते हैं ना, सोने पे सुहागे वाली बात, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको पूरी की पूरी पढ़ाई गेट प्रीवियस ईयर बुक से ही करनी है, कोई और बुक रेफर नहीं करनी, ठीक है। तो करना कैसे है, ठीक है। अब आपके पास या तो मेरा कोर्स पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो गेट प्रीवियस ईयर की किताब है, आप सिर्फ उसको रेफर करो, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है, आप उसका इंडेक्स खोलिए, इंडेक्स में देखिए। अब जनरली मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, मतलब उसमें आपको टोटल 14 सब्जेक्ट्स आपको प्रीवियस ईयर बुक में नजर आएंगे, जिसमें से 2 कौन से, एक इंग्लिश एप्टी होगा, एक मैथ्स होगा, 2 वो हो गए, और 12 आपके कोर मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी बुक के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन्स अलग अलग दिया हुआ हो,
तो 12 की जगह 13 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अब थ्योरी ऑफ मशीन्स और वाइब्रेशंस अगर अलग अलग दिए हुए तो 13 की जगह 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब अराउंड 14 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए और 2 इंग्लिश और इंग्लिश एप्टी और मैथ हो गया, तो टोटल 14 से 16 सब्जेक्ट्स आपकी बुक में होंगी, ठीक है। तो इस इंडेक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको रैंकिंग करनी है। रैंकिंग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मतलब सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट्स की लिस्ट में रैंडमली लिख रहा हूं, जैसे इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स आ गई, स्टीम जनरेशन एंड पावर आ गया, इंटरनल कंबशन इंजन आ गया, ठीक है, आरएसी आ गया, उसके बाद हमारे पास हीट ट्रांसफर आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, हाइड्रोलिक मशीन्स आ गए, ठीक है। हमारे पास उसके बाद आ गया हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया, सोम आ गया, टोम आ गया, ठीक है, मशीन डिजाइन आ गया, मैकेनिकल वाइब्रेशंस आ गया, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ गया, ऑपरेशन रिसर्च आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सब्जेक्ट्स इंडेक्स में लिखे होंगे, आपको उनकी रैंकिंग करनी है, ठीक है। रैंकिंग कैसे करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैंने यहाँ पर 15 सब्जेक्ट की यहाँ पर लिस्ट लिखी है, 15 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो अब आपको कैसे रैंक करना है, रैंक नंबर 1 आपको देना है, रैंक नंबर 1 आपको देना है जो सबसे आसान सब्जेक्ट है, जो सबसे छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सबसे आपको आसान सब्जेक्ट लगता है, जो सबसे छोटा आपको लगता है, रैंक नंबर 1 आपको उसे देना है, ठीक है, रैंक नंबर 1। और रैंक नंबर 15 आपको उस सब्जेक्ट को देना है जो आपको लग रहा है सबसे ज्यादा लंबा है या सबसे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे आसान सब्जेक्ट को सबसे पहले रैंक करना है, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को आपको सबसे आखिर में रैंक करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो सबसे छोटा जो सब्जेक्ट है, सबसे छोटा, दैट इज मैकेनिकल वाइब्रेशंस, ठीक है, सबसे छोटा सब्जेक्ट है, 2 से 4 नंबर का। हर साल कोई गेट का पेपर देख लो, 2 से 4 नंबर का आते आते एक बार तो 6 नंबर का आ गया था, ठीक है। और मैकेनिकल वाइब्रेशन यूट्यूब पे ना मनीष जिंदल वाइब्रेशन लिख के सर्च करोगे, मेरा पार्ट 1 आएगा, मेरा पार्ट 3 आएगा, मेरा पार्ट 5 आएगा, यूट्यूब पे लिख के सर्च करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 वीडियोस जिसने देख लिए ना, 1-1 घंटे के हैं, 1 घंटे का ये, 1 घंटे का ये, 1 घंटे का ये, ठीक है, 3 घंटे के ये जिसने वीडियोस देख लिए, वाइब्रेशन का एक एक क्वेश्चन वो स्टूडेंट निकालेगा ही निकालेगा, बिल्कुल सही निकालेगा, पहले अटेम्प्ट में सही निकालेगा। मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे डाल रखे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो सबसे छोटा सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन, आपने उसे नंबर 1 मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्टीम जनरेशन एंड पावर बहुत छोटा है, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन बहुत छोटा है, आरएसी बहुत छोटा है, ठीक है। और सबसे लंबा जो आपको लग रहा है, सबसे मुश्किल जो आपको लग रहा है इनमें से, ठीक है, आप उसे सबसे लास्ट रैंकिंग दे दीजिए, सबसे लास्ट, ठीक है। और ऑपरेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत छोटा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सेल्स फॉरकास्टिंग हो गई, इन्वेंटरी के मॉडल हो गए, ठीक है, मतलब बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्यूइंग थ्योरी औरों के लिए बहुत लंबा है, ठीक है। अब जिसने जिसने मतलब जैसे मुझसे पढ़ रखा है, जिसको पता है कि क्या चीज पूछी जाएगी एग्जाम में, उसके लिए बड़ा छोटा है, ठीक है। तो खैर डिपेंड करता है, तो आपको इस तरह से रैंकिंग करनी है, रैंकिंग करनी है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है वो छोटा है, हीट ट्रांसफर जिसको प्रॉपर पता है कि हीट ट्रांसफर क्या है, सिर्फ 4 चीजें, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, 4 चीजें, ठीक है। तो उसके लिए ये भी छोटा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रैंकिंग करनी है कि सबसे छोटा सब्जेक्ट, सबसे आसान सब्जेक्ट सबसे पहले, सबसे लंबा सब्जेक्ट, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट सबसे आखिर में, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, ठीक है। अब आपको अभी रैंकिंग हो गई आपकी सारी, ठीक है। अब करना क्या है, 1 डे 1 सब्जेक्ट, बस 1 डे 1 सब्जेक्ट। आपको क्या रखना है कि एक दिन में मुझे एक सब्जेक्ट कवर करना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट के सभी पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक दिन में एक सब्जेक्ट के सभी पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, ठीक है। अब क्या चीज है, अगर तो आपके पास मेरा कोर्स है, गेट निंजा कोर्स है, या गेट 25 बैच है या 26 बैच है, तो उसमें वीडियोस जो है, वीडियोस न्यूमेरिकल्स के सेपरेट है, थ्योरी के वीडियो सेपरेट है। थ्योरी के वीडियोस ना देखो, ठीक है, सीधा न्यूमेरिकल के वीडियोस देखो। वो जो न्यूमेरिकल के वीडियोस है बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो मेरा मैं किसी टाइम में कोर्स रन करता था, लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स, वो उसके वीडियोस मैंने इसके अंदर मर्ज किए, ठीक है। तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस देखने से ही आपको सब्जेक्ट की सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट आपको फिनिश करना है, 1 डे 1 सब्जेक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1
डे 1 सब्जेक्ट। ठीक है, अब कहानी यह है कि हर किसी की स्पीड अलग है। अब जब कुछ आता ही नहीं, सीधा क्वेश्चन कर रहे हो, तो टाइम भी लगेगा। तो A to Z सारे क्वेश्चंस तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, बिकॉज एक बुक के अंदर अराउंड 30 साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, या 35 क्वेश्चन पेपर्स के करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि होते हैं। ठीक है, उसमें कहानी ये है कि ध्यान से देखिएगा, सन 2014 में 2014 के अंदर गेट एग्जाम के 4 सेट आए थे। 4 पहले गेट मैकेनिकल इंजीनियर्स जो अपीयर होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, अराउंड 2.5 लाख मैकेनिकल इंजीनियर अपीयर होता था गेट एग्जाम के अंदर। अब वो नंबर घट के आप देखना गेट 25 में सिर्फ 50,000 रह जाएगा, जस्ट 50,000 बस। 50-60 हजार, इससे ज्यादा अपीयर नहीं होगा। कंपटीशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है ही नहीं। ठीक है ना, तो आप 2014 के जैसे 4 सेट हैं। ठीक है, 2015 के 3 सेट आए थे, 2016 के अगेन 3 सेट आए थे। तो डिपेंड कि आप एक दिन में कितना कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप, मैंने टेबल भी बना दिया आपके सामने। ठीक है, अगर आप 2019 और उसके बाद के करोगे तो 10 क्वेश्चन पेपर्स कह रहा हूं, क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर 2017 के बाद के करोगे तो आप टोटल 14 क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करके जाओगे। अगर आप 2016 के बाद के करोगे तो आप टोटल 17 क्वेश्चन पेपर्स करके जाओगे। मैं आपको बोलूंगा कि आप कोशिश करो कि कम से कम, कह रहा हूं कम से कम, आप 2016 के बाद के करो। ठीक है, अगर हो सके तो 2014 के बाद के करो, 2014 के बाद के सारे क्वेश्चंस कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा है आपके लिए, चाहे 2019 के बाद के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको पहली बात, आपको एक भी बुक रेफर नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको क्या रेफर करना है, सिर्फ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो किताब है, आपको सिर्फ उसकी मदद से, जो पीछे सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं उनसे आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और एक ना 10 रुपए वाली पतली कॉपी ले लेना, उसके अंदर जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा होगा उस फॉर्मूले को उसमें नोट कर लेना। ठीक है, 10 रुपए वाली पतली कॉपी ली तुमने, ठीक है, जो भी फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है उसको उसके अंदर नोट कर लो। ये चीज समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है, तो BA फॉर्मूले का क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया है। ठीक है ना, और उस क्वेश्चन को खुद निकाल के देखो अपने हाथ से, सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको अपने हाथ से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अगर तो स्पीड बहुत ही कम है 2019 के बाद के, अगर थोड़ी कर पा रहे हो तो 2016 के बाद के, और अगर बहुत ही अच्छा रहेगा तो 2014 के बाद के कर लो। 24 क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारे सारे फॉर्मूले उसमें कवर हो जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले तुम करके देख लोगे, रिवाइज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो जो मेरे पेड कोर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने गेट निंजा ज्वाइन किया हुआ है, 5,000 रुपये फीस थी, या जिन्होंने प्रॉपर गेट 25 का 26 के बैचेस ज्वाइन किए हैं, 8,000 10,000 कुछ ऐसे फीस थी। ठीक है, तो जिन्होंने वो ज्वाइन कर रखे है वो सिर्फ सॉल्यूशन के वीडियोस देखें, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने उसमें सारे क्या फॉर्मूला, इवन मैंने कुछ फॉर्मूलों की तो डेरिवेशन तक बता रखी है कि ये फॉर्मूला इस तरह से निकल के आ रहा है। तो जब आप वो समझ लोगे तो कोई टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल कह रहा हूँ, टिपिकल क्वेश्चन भी आप आराम से निकाल लोगे। और जो लोग सिर्फ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस पीछे सॉल्यूशंस देके और फॉर्मूले लिख के कर रहे हैं, कम से कम वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो आराम से निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, अगेन 1 डे 1 सब्जेक्ट। ठीक है, आज, अब सबसे पहले, अब जैसे आज आपने वीडियो देखा है, आप आज शुरू कीजिए, आप पहला दिन लगा लीजिए, आप आज आपने मैकेनिकल वाइब्रेशन कवर किया, अगले दिन आपने स्टीम जनरेशन पावर कवर किया, उससे अगले दिन आपने इंटरनल कंबशन इंजन कवर किया, उससे अगले दिन आपने RAC कवर किया। ठीक है, उससे अगले दिन आपने सपोज करो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कवर किया, फिर उससे अगले दिन आपने हीट थर्मोडायनेमिक्स किया, फिर हीट ट्रांसफर किया। इस तरह से आपको 1 डे 1 सब्जेक्ट होगा। क्या, सारे जितने फॉर्मूले एग्जाम में आए हैं आज तक, वो सारे फॉर्मूले आप कवर करके जाओ। एक 10 रुपए वाली कॉपी, उसके अंदर फॉर्मूले अलग से लिख लो। अलग से क्यों लिख रहे हैं, आपकी ना अपनी खुद की एक हैंडबुक तैयार हो जाएगी। ठीक है, हैंडबुक तैयार हो जाएगी, वो आपको ना डेली रात को सोने से पहले 1 घंटा 2 घंटा लगा के आपको जितने फॉर्मूले हैं वो आपको दोबारा रिवाइज करने। ये चीज आपको समझ आए, क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम के दौरान 3 चीजें हैं मेन, कि आपको पहली बात फॉर्मूला आता हो, दूसरी बात आपको पता हो कि वो लगेगा कैसे, तीसरा आपने उसे यूज करके देख रखा हो। तो जब आप ये पुराने पेपर के क्वेश्चंस अपने हाथ से लगाओगे तो सारे
आपके मतलब जो फॉर्मूले हैं वो आपके यूज हो जाएंगे एक बार, तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है और यूज कैसे करना है। और ताकि वो फॉर्मूला आपको एग्जाम में याद रहे, हम उसको अलग से नोट कर लेंगे। रोज रात को सोने से पहले 1-2 घंटा आप उन फॉर्मूलों को आप रिवाइज करो, ठीक है। हर रोज जैसे एक एक सब्जेक्ट ऐड होता जाएगा, तो डेली रात को आपको वो जितने पुराने फॉर्मूले आपने लिखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, चिंता ना करो, ठीक है। तो वो रोज रात को सोने से पहले और उठने के बाद आपको फॉर्मूले हर रोज डेली आपको रिवाइज करने, समझ आ रहा है, ठीक है। और जो भी कैलकुलेशन आप करोगे अपने मोबाइल के अंदर ध्यान रखना, एक वर्चुअल कैलकुलेटर का एक मोबाइल ऐप आता है, एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वो इंस्टॉल करके मोबाइल के अंदर ओटीजी केबल लगा लो, मोबाइल के साथ माउस अटैच करो और उस माउस से वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रयोग करो। क्योंकि जो लोग नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं उनके लिए वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना बड़ा मतलब टेढ़ी खीर रहता है, उन्हें बहुत दिक्कत आती है। और अगर हो सके तो आप जो गेट की वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए होते हैं, या अगर आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसका जो मॉक टेस्ट है आप वो वहां पर देखिए। उसके नंबरों पे मत जाना, नंबर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम्हारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जितने मर्जी नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं मनीष जिंदल 2012 से गेट का एग्जाम की बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। आईआईटी दिल्ली से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, आईईएस 2012 बैच से हूँ मैं, 2008 से मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ। भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारा गेट एग्जाम मेरी जिम्मेदारी है, मैं निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक सारे ये है कि गेट एग्जाम के अंदर मोर देन 50% ऑफ द पेपर ऐसा होता है जो फॉर्मूला बेस होता है। फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। अब बात ये कि अगर हमें वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्मूले अगर हमें आते होंगे, अगर ठीक है, अगर वो आते होंगे तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है हम वो कर पाएंगे। अब वो कर पाएंगे, आराम से कैलकुलेशन करेंगे, सही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, सही आंसर निकालेंगे, तो 30-32 मार्क्स बड़े आराम से हमारे आ जाएंगे। ठंडे दिमाग से अगर एग्जाम में अगर पेपर करोगे, ठीक है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। एंड इट कैन बी डन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब लेक्चर खत्म होगा आप यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज, ठीक है। वीडियो देखने को नहीं कह रहा, 40 मिनट्स लंबा है, मुझे पता है इतनी पेशेंस आज की डेट में 7 साल पहले लोगों में थी, आज नहीं है, आज आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसके कमेंट्स देखना, 850 से ऊपर स्टूडेंट्स ने उसमें कमेंट कर रखा है, ठीक है। और उनके नीचे कमेंट्स पढ़ना, लोगों ने 5-5 दिन में गेट एग्जाम निकाला, ठीक है। और ऐसे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर अब गेट में अब क्वालिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, गेट 26 के लिए हम मतलब प्रॉपर बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और फिर हम पढ़ाई करेंगे। राजे मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूं, अगर आपके माइंड में है कहीं कि आपको मुझसे गेट 26 के लिए प्रिपेयर करना है, तो भाई ये मत वेट करो कि गेट 25 हो जाए उसके बाद बैच ज्वाइन करूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरी जो फीस है वो फिक्स है, और पता नहीं कितने सालों से फिक्स है, कितने सालों से। मैं 2017 से 2017 से पढ़ा रहा हूं और मैं एक ही फी चार्ज कर रहा हूं 2017 से 2025 चल रहा है, ठीक है। और मेरी फीस है 8,000 रुपीज, ठीक है। तब से आज तक मेरी फीस वही है, चेंज नहीं हुई, ठीक है। अब गेट 26 का जो बैच है उसकी फीस भी 8,000 रुपये। बच्चे सोचते हैं कि फीस कम हो जाएगी, यह है वो है। नवंबर के अंदर मैं एक गेट निंजा बैच लॉन्च करता हूँ कुछ दिनों के लिए, ठीक है, नवंबर दिसंबर जैन फैब, ठीक है, 4-5 महीनों के लिए। उसकी फीस मैं 5,000 रुपये रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 5-6 महीने ही चाहिए होता है बच्चों को। जो फुल ईयर कोर्स है मैं पूरा जिसमें पढ़ाता हूँ सारा, उसकी फीस फिक्स है। एक कोविड के दौरान मैंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया था, उस टाइम पे इंडिया की जरूरत थी, ठीक है, बच्चों को रिक्वायर्ड था उस टाइम पे। आपको पता ही है कैसा केओस चल रहा था उस टाइम पे, मैंने बच्चों को 100 रुपए में पढ़ाया, ठीक है, कोविड के दौरान, ठीक है। अदरवाइज मेरी फीस जो है वो चेंज नहीं होने वाली, वो 8,000 रुपये। कई बार बच्चा सोचता है ना कि बाद में शायद डिस्काउंट आएगा, ठीक है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके माइंड में है कि आप बाद में बैच ज्वाइन करोगे, उससे बहुत ज्यादा बेटर है कि आप आज ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बचे हुए 10 दिन है इनके अंदर मैं आपको गेट 25 निकलवा दूंगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर बुक से पढ़ रहे हो तो आपको चीजें समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, पर अगर आपने कोर्स बाद में ज्वाइन करना ही, अगर आपने बाद में 8,000 रुपए देना ही है, तो बेटर ये है कि आप आज दे दो। कम से कम ये है कि आपका गेट 25 निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं पर मास्टर्स अगर एनरोल कराओगे तो 12,500 रुपया आपको आना शुरू हो जाएगा। आप साइड बाय साइड अगली बार रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा तैयार कर लेना, ठीक है। तो उससे ना आपका जो ये 10 दिन है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा,
ठीक है ना। तो अगर ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, अगर किसी के दिमाग में है कि वो बाद में बैच ज्वाइन करेगा, बेटर ये कि जब 8,000 रुपये बाद में देने हैं उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होने वाला, तो आप आज देखिए एटलीस्ट अपना गेट 25 निकाल लो। ये जो एक छोटी सी चीज़ है ना, जो ये बैच को 10 दिन पहले ज्वाइन करने का जो डिसीजन है, ये आपकी लाइफ के कोर्स को पूरी तरह से चेंज कर देगा, ठीक है ना। आप 25 के अंदर ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपको 26 के लिए पता होगा कि मुझे किस चीज पे वर्क करना है। 10 डेज के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो राजी मतलब अगर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 डे 1 सब्जेक्ट, कोई भी मतलब जो ऑर्डर तुम बनाओगे उससे डेविएट मत होना, कहीं आना जाना पड़ रहा है कुछ भी है, ठीक है। सारी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो, फेसबुक नोटिफिकेशन बंद कर दो और अपना मतलब एक दिन एक सब्जेक्ट पूरा करो। एक दिन वाइब्रेशन, फिर स्टीमजेशन पावर, इंटरकम्बशन इंजन, आरएसी, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। एक दिन एक सब्जेक्ट, उनके सारे फॉर्मूले अलग से नोट कर लो, क्वेश्चंस उसके अलग से कॉपी में अपने हाथ से निकाल के देखो, वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रयोग करो, सुबह उठ के 1 घंटा, रात को सोने से पहले 1 घंटा पुराने जितने फॉर्मूले आज तक आपने किए उन सबको आप रिवाइज करो, ठीक है। इस तरह से आपको करो भाई। गेट के लिए निकालने के लिए अराउंड 30-32 मार्क्स चाहिए होते हैं, बड़े आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरा मनीष जिंदल का आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। और अगेन जब ये वीडियो खत्म होगा, बाद में हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज सर्च करना, उसके कमेंट्स पढ़ना। आप सिर्फ कमेंट्स पढ़ने मात्र से आप एनर्जी से भर जाओगे। मतलब वो जो कमेंट्स है ना, जो आप लोगों को पढ़ोगे, किसी ने 5 दिन में 51 मार्क्स स्कोर किए, किसी ने 5 दिन में 35 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। तो भाई करने वाला होना चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट्स में पूछ लो। मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उसमें चैट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो तुम, 7206873757। दिस इज माई पर्सनल नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है। सो प्लीज व्हाट्सएप ओनली, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी कर रहा होता हूँ या लेक्चर्स ले रहा होता हूँ, ठीक है। तो प्लीज व्हाट्सएप ओनली, आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपको पक्का कॉल बैक करूंगा। अगर नहीं कॉल बैक किया तो आप मुझे दोबारा मैसेज डाल देना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया नंबर सबके पास है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, कई बार कोई रह जाता है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है ना। और वाइब्रेशंस के स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि वेल बिगन हाफ डन, पहला कदम लेने के लिए यूट्यूब पे सर्च करना मनीष जिंदल वाइब्रेशंस, ठीक है। वाइब्रेशन की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसमें पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 5 थ्योरी के हैं। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये तीनों चीज़ें मैंने उसमें पढ़ा रखी हैं। वो 3 1-1 घंटे की वीडियोस है, वो देख लो। तुम्हारे वाइब्रेशन का एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा, एक एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। कन्वेक्शन का 1 घंटे का लेक्चर है, वो देख लो। कन्वेक्शन का एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा कन्वेक्शन का, ऐसा बना रखा है वो, ठीक है ना। तो ये पूरा मतलब इस तरह से करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कोई भी हेल्प चाहिए भाई, मेरी हेल्प ले लो, ठीक है। जो मदद चाहिए मुझसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा गेट निकलेगा भाई। तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि हम, मेरी वजह से मैं किसी की मदद कर पाया, किसी का फ्यूचर बनाने में, किसी को लाइफ में राइज करने में मैंने किसी की हेल्प की है, ठीक है ना। थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।